अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो जी मैं आ गई हूँ छत पर चाँद देखने के लिए और आप सभी लोगों को ईद का चाँद और ईद मुबारक, बहुत-बहुत मुबारक। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली ईद जो है आप लोगों के लिए खुशियों भरी ईद हो और जो भी गम परेशानियाँ किसी की भी हों अल्लाह ताला उसको अपने करम से दूर कर दे। तो यहाँ पर सुबह का वक्त है और मैं जो थी सबसे पहले मैंने बहुत सारे काम निपटाए क्योंकि मैं फजर से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि मैंने हस्बैंड को भी मेरा हस्बैंड जो है वो सहार से ही फजर से पहले ही नहा लिए थे और अज़ल ने भी कहा था तो उन्हें भी पानी गर्म करके दे दिया, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ अभी भी इतनी सर्दी हो रही है कि ये सुबह में बंदा इस तरह से नहीं नहा सकता। तो ये दोनों फजर से पहले ही उठकर नहा लिए थे और दोनों जो है अब नमाज के लिए तैयार हो गए। फिर मैंने जो थी मैं अपने किचन में गई और मैंने सिवई और छुआरे तो शाम में ही भिगो दिए थे और सिवई बना ली। जल्दी जाओ वरना भीड़ हो जाएगी वहाँ मस्जिद में। अम्मी सिवई दे दीजिए और इनका मुंह मीठा करवा दीजिए। हमें ईद का सबसे स्पेशल पार्ट वो वाला लगता है जो जिसमें अम्मी अपने हाथों से पापा को अज़ल को वो खिलाती हैं। छुआरे, हाँ छुआरे। न्याज हो चुकी है छुआरों पे और इन पे सिवई पे। अभी बेडशीट चेंज नहीं करी है, अभी चेंज करेंगे बेडशीट। अभी यहाँ पे मिलाऊंगी, इसी में डाल दो। ना तो जहाँ तक आपने देखा कि मेरे यहाँ बस इतनी ही आज की ईद है, बाकी की कल होगी तो मैं आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जाने लगी थी आप ही के यहाँ, क्योंकि वहाँ तो आज ही ईद होती है। तो फिर मैं पहुँच गई वहाँ पर और यहाँ पर सारा कुछ जो भी ईद में बना है वो सब हम लोग जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह से मेरे साथ तो हिफ्ज़ा हैं और बहुत जो है बच्चे एंजॉय करते हैं आज के दिन। तो बस अज़ल तो अपने चाचों के साथ गए हैं, चाचा और वो सब जो हैं वो लेकर उनको घुमाने ले गए हैं। सब कहीं मेरे यहाँ खूब आना-जाना होता है, बहुत मज़ा आता है और मेरे यहाँ कल होगी तो ये सारे लोग मेरे यहाँ कल आएँगे, तो यही अच्छा लगता है, ऐसे ही होता है। ये देखें अर्शियान अपने नानू से ईद मिल हाँ रहे तो हैं। बताओ। मोटी कहाँ है? आपका पर्स, आपका पर्स बहुत अच्छा लग रहा है। चार बनेगी। सही बात। तो खोल के देखो, शायद उन्होंने पैसे ले लिए। पैसे ले लिए उन्होंने। तो बस बहुत छोटा-सा दिन रह गया था और यहाँ पर मैं आ गई अपनी भांजी के यहाँ, क्योंकि मैं घर से बिल्कुल इरादा कर नहीं आई थी कि मैं वहाँ भी जाऊँगी, लेकिन भई वो माने ही नहीं कि मेरे यहाँ भी चलो, मेरे यहाँ भी चलो। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बस एक आधा घंटे के लिए मैं उनके यहाँ भी आ गई और मैंने वहाँ भी मतलब भांजी को और सबको ईदी देकर मैं यहाँ से भी फिर रवाना हो ली बहुत जल्दी, क्योंकि छोटा दिन हो रहा है। तो फिर अपने यहाँ भी बहुत कुछ तैयारियां करना होती हैं। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में ये देखें आज का दिन। तो यहाँ पर मेरे यहाँ सब तैयारियां हो रही हैं हल्के हल्के। हम लोग तो बस सारी देवरानियाँ और सारे लोग जो है किचन में लगे हुए हैं और हिफ्ज़ा अपनी तरफ सफाई कर रही हैं, तन्वी अपनी तरफ बिस्तर वगैरह धुलाई वगैरह कर रही हैं। तो यहाँ पर ये देखें सारा घर तो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गया और बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, क्योंकि गेस्ट थोड़ी देर में आने लग जाएंगे। घर देखकर आपको कुछ ये महसूस हो रहा होगा कि ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि मैं हम लोग जो हैं वो अपनी सास अम्मी की तरफ ही सारे देवर सारी देवरानियां सब ईद करते हैं। तो फिर ये वही मेरी सास अम्मी की तरफ का मकान है। तो मेरा मकान तो ये है जो आपको नज़र हमेशा आता है। तो यहाँ पर सब बच्चे जो हैं अभी कोई भी नहीं तैयार हो रहे हैं, बाद में तैयार होंगे। और यहाँ पर मेरी भी
तैयारी होने लगी है क्योंकि सारे अपनी अपनी काम संभाले हुए हैं। तो मेरे जो है वो मेरे हिस्से में आई है बिरयानी बनाना। तो यहाँ पर मैं अपना पॉट धो रही हूँ, वो काफ़ी साइज़ में बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरे यहाँ इतनी ही बिरयानी बनती है और माशाल्लाह शाम तक जो है वो चट हो जाती है वक्त से पहले ही माशाल्लाह इतनी मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं कि बस एक मेला सा लग जाता है, जैसे वलीमा छोटा मोटा होता है इस तरह से मेरे यहाँ ईद में जो है सब लोग मिलने आते हैं। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से जो थी वो बिरयानी तैयार कर रही हूँ, बाकी सारा कुछ बनकर रेडी हो गया क्योंकि वो छोटे छोटे आइटम होते हैं, सिवई दही बड़े और छोले मटर यही चीज़ें होती हैं, कबाब वगैरह। तो फिर बस वो सारी चीज़ें मेरी देवरानियों ने बनाई थी और ये बिरयानी मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ की सबको बिरयानी इतनी पसंद है। पिछली साल भी मैंने दिखाया था तो इसी पॉट में मैंने भर कर बनाई थी, लेकिन पार साल भी वो कम पड़ गई थी। तो इस साल कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन इस साल भी वही कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत तो इस साल भी कम ही पड़ गई थी। फिर बाकी का सामान जो था वो मटेरियल वो बाद तक शाम तक चलता रहा और बिरयानी 3 बजे 3:30 बजे तक ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर मेरा ये देखें बिरयानी का जो है वो भगोना तैयार हो चुका है। अच्छा जी, क्वांटिटी मैं बताती चलूँ कि ये 5 किलो राइस हैं और यहाँ पर भी मेरे आज भी कम पड़ गए थे। तो फिर मेरे यहाँ बिरयानी तो इतनी शौक़ से मेरे हाथ की सब तारीफ़ कर कर के खाते हैं, इतने मज़े की सबको लगती है। तो वो सब जो है जो पहले लोग आ भी जाते हैं तो वो भी कह के चले जाते हैं कि बिरयानी जब तैयार हो जाएगी तब ही आऊँगी। तो फिर वो इसी तरह से बस भाई मेरी बिरयानी इतनी शौक़ से सब खाते हैं, तो मज़ेदार भी बहुत मैं बनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, ईद ब्लॉग है ये। मेरी बिरयानी तो हो गई है डन, बस इसकी थोड़ी सी ऊपर से डेकोरेशन रह गई है, वो भी मैं कर दूँगी। और बच्चे ये देखें तैयार हो कर आ रहे हैं जल्दी जल्दी से, और अभी मैं भी नहीं तैयार हुई हूँ क्योंकि हम लोग जो है सारी देवरानियाँ और मैं जो हूँ वो जब सारे कुछ तैयार हो जाता है तभी नहा धोकर और फिर रेडी होती हूँ। तो और जब तक वो जो है गेस्ट भी आने लगते हैं, तो बस इसी तरह से हम लोग ईद मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और यहाँ पर ये देखें सब बच्चे रेडी हो गए, अहद हैं ये। और बस हम लोगों का जो है वो यही है कि बस अब सारी कुछ तो तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब हम लोगों का यही है कि तैयार होना बाकी रह गया है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल रेडी कर दी और दम भी लग चुका है, बस ऊपर से ये सारी चीज़ें रह गई थी डालने को, तो वो मैंने डालकर बस मैं भी अब फ्रेश होने जाऊँगी। और यहाँ पर ये देखें मेरे भाई साहब आ गए हैं क्योंकि ये आ नहीं रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती जो था उन्हें बुलाया है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम या तो हम ईदी देंगे या तो आप ईदी दोगे, मेरे घर आओ। तो मेरे हस्बैंड तो कल नहीं गए थे लेकिन आज ये आ गए। तो भाई इन दोनों की यही थी शर्त कि अगर आप मेरे घर आओगे तो हम ईदी देंगे और तुम मेरे घर आओगे तो हम देंगे। तो इस तरह से ये होता रहा। और अरिशा भी आ गई हैं, डैडू भी उनके आ गए हैं, सभी बच्चे जो है वो आ चुके हैं और सारे लोग ये देखें यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे हैं और खाना पीना लगा है। और बहुत सारे बस एक फ़ायदा हम लोगों को ये बहुत बड़ा होता है कि हम लोग जो है वो आज के दिन बर्तन नहीं धोना पड़ते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग सारा डिस्पोज़ल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बस इससे वरना तो बस ऐसा हो जाता है कि आज के दिन तो बर्तन ही लेडीज़ को धोना पड़ते हैं बहुत सारे। तो बस अब ये है कि डिस्पोज़ल होने से इतना फ़ायदा है कि बर्तन नहीं आज के दिन धोना पड़ते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर इस तरह से एंजॉय हो रहा था कि कोई तो क्या ले रहा था, कोई क्या ले रहा था। और बच्चों ने आज तो कोल्ड ड्रिंक की तो बस हद ही ख़त्म कर दी है, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी है कि बस बार बार कुछ न कोई लाए जा रहा था। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।